नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज में। बांसवाड़ा जिले की घाटोल विधानसभा क्षेत्र से बीटीपी पार्टी के धीरजमल निनामा विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा, क्षेत्रीय मुद्दों पर की चर्चा। आइए देखते हैं बिरबल कड़वा की खास रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा के चुनावों के कुछ दिन ही बाकी है और राजनीतिक गलियारों में हर जगह सभी जो दावेदार है, प्रत्याशी है, वो जोरों शोरों से लगे हुए। घाटोल विधानसभा आज पहुंचे हैं। हमारे साथ है धीरजमल जी निनामा, भारतीय ट्राइबल पार्टी से बहुत जोरों शोरों से लगे हुए हैं। भारतीय ट्राइबल पार्टी के जो धीरजमल जी निनामा है, उनसे रूबरू होने जा रहे हैं। क्या एजेंडे हैं, क्या मुद्दे हैं, करते हैं बातचीत। धीरजमल जी जोहर। जोहर, आपको आरपीटी न्यूज में आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धीरजमल जी, किस प्रकार से चल रहा है प्रचार प्रसार? प्रचार तो क्या है कि मैं अभी सब जगह घूम रहा हूँ, पूरी विधानसभा में घूम गया हूँ। और आज हमारा ये कार्यक्रम है, हम एक रूट चार्ट तैयार किया है। तो ऑटो रिक्शा से हम आज रैली निकालने के लिए हम विधानसभा क्षेत्र पीपलकोट की तरफ जा रहे हैं। तो वहाँ पर हमारे जो भी दूर दराज के जो इलाके हैं, वहाँ पर हमारा जो चिन्ह है उसको ऑटो रिक्शा मिला है। उस ऑटो के लेकर के ही हम आज रैली के रूप में वहाँ प्रचार के लिए जा रहे हैं और चिन्ह के रूप में भी हमें वही मिला है। तो ये हमारे गरीब का साधन है और गरीब लोग इसके ऊपर जिंदा है और गरीब के लिए ही ये साधन बहुत सस्ता पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हमारा इस साधन से लगाव है और गाँव के अंदर ऑटो चलते हैं और सिटी पे भी ऑटो चलते हैं। पूरे भारत में ऑटो से ही सबसे ज्यादा काम आते हैं और काम पे जाते, जैसे बांसवाड़ा जाते हैं मार्केट में काम के लिए, तो ऑटो से ही जाते हैं। और कुल मिला के बहुत ही आप मानते हो कि आपको चुनाव चिन्ह है वो बहुत अच्छा है आपका? हमारा चुनाव चिन्ह, हम गरीब हैं और गरीब का निशान हमें मिला है। तो हम अगर मौका मिलता है तो हम गरीब के हित के लिए बहुत अच्छा ध्यान देंगे। हमारे मन में ये इच्छा है। जीत के प्रति कितना विश्वास है आपको? हमें विश्वास है कि हमारा जो गरीब का जो निशान है वो आगे जीतेगा और जीत करके हम जयपुर जाएंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। तो अब तक किन किन क्षेत्रों का दौरा किया आपने? हमने पूरी विधानसभा का कर लिया है और अभी आज हम एक रैली रूप में जाने का हमारे तय किया है। तो वो ऑटो रिक्शा हमने मंगवाए हैं और इसकी परमिशन वगैरह ले ली है और इसके अंदर हम तैयार होकर अभी निकलेंगे हमारे घर से। ये तैयारी कर ली हमने। धीरजमल जी, क्या लगता है घाटोल विधानसभा की अगर बात करते हैं तो कहीं न कहीं बड़ी नेशनल पार्टियां आपके सामने हैं, क्या चैलेंज कर पाएंगे? वो तो कई आते और जाते, हम ज्यादा भाषणों पे और इस पे विश्वास नहीं करते। हम धरातल पे काम करते हैं और मैं भाषणों पे तो विश्वास कभी करता भी नहीं। पिछले 45 साल से राजनीतिक में हूँ, 77 से अभी तक तो मैंने ये काम किया है। तो मैं घुमा हूँ और मुझे सभी लोग जानते हैं और रास्ते के भी मैंने देख रखे हैं और सभी गाँव के अंदर मैंने घूम फिर के देखा है। वहाँ की समस्याएं काफी हैं। जैसे हमारे गंदोड़ा तहसील तो बना दी, लेकिन उस तहसील के अंदर क्या है कि बहुत सारे गांव सिंचाई से वंचित है। जैसे छिलतिया है, जिसको राजस्व गांव चांदू का वेला कहते हैं। आज सिरोला तालाब है, उसके अंदर पानी नहीं। वहाँ पर भी मेरे क्या है कि वहाँ पर भी मेरी खेती है, वहाँ जाता हूँ और मेरे ससुरा जी अकेले हैं, उनकी सेवा करता हूँ। वहाँ पर क्या है कि 1.5 तौब हो गया, तो वहाँ खेती में करता हूँ उनकी सेवा करने के लिए। तो तालाब के अंदर पानी नहीं अभी। और सरकार से उन्होंने मांग तो की बहुत सारी, लेकिन कुछ कर नहीं पाए वहाँ। और अभी खाली ससुर जी का ध्यान नहीं रखना, आप पूरा विधानसभा आपके अंदर है और पूरे विधानसभा का भी हम ध्यान रख ले। लेकिन उनकी सेवा बहुत जरूरी, सबसे पहले उनकी सेवा, क्योंकि वो मेरे भगवान के बराबर है। कि सेवा नहीं करूंगा तो फिर क्या होगा यार। ऐसा है कि वहाँ वो पाटीदार लोग भी रहते हैं, दूसरे और भी हैं, कनिपा भी रहते हैं। तो अभी वह चंदा करके सहयोग से नाली खोदने, जो नहर का पानी तालाब में डालने की कोशिश चल रही है अभी। तो सरकार ने तो कुछ किया नहीं और चंदे से वो काम चल रहा है। मैं कल भी गया था और पूछ के आया कितना काम बाकी, तभी 5-7 दिन लगे यूं कह रहे थे। आपको क्या लगता है, यहाँ बीजेपी रही, कांग्रेस रही, तो उन्होंने यहाँ कुछ काम किया है, लेकिन कोई खास नहीं हुआ है। अगर किया होता तो 1984 में जब इंदिरा गांधी ने हमारे यहाँ नहर का जो है उद्घाटन किया था, पानी तब चालू किया था। आज दिन तक हमारे जो है, जैसे साठ का टापरा है, सिलतिया है और ये गुंदीवाड़ी रेड है, दुकवाड़ा है और ये ऐसे एरिया हैं, वहां पर पानी पहुंचा ही नहीं। जैसे टामटिया है, टामटिया के अंदर क्या है कि नहर तो गांव के बीच में होकर जा रही है, लेकिन लोग कपड़े धोते और नहाने का ही काम करते हैं। बेचारे वाटर पंप से खेती करते हैं, बहुत महंगा पड़ रहा है, मैं देख आया हूँ। और हम भी जो तालाब के अंदर जो सिरोला में जो पानी है वो भी वाटर पंप से ही उठा करके पिलाते, तालाब की नहर नहीं आती, ऊपर का जो एरिया उठा हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ पर जब सागवाड़ा पानी ले जाने की बात करते हैं तो यहाँ वालों को पहले दिया जाना चाहिए, इसके बाद उनको दिया जाए तो अच्छा रहता है। क्योंकि यहाँ के किसान है वो गरीब किसान है, पलायन करते हैं। उस एरिया में, कंदोड़ा एरिया में रहने वाले सारे व्यक्ति परिवार हैं, वो पलायन करके अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। ये मैंने देखा है। हमेशा वहाँ अपने अहमदाबाद बस आती जाती, दिल्ली की बस आती जाती है और कोई किसी की जरूरत है पैसे
की तो वहां से ड्राइवर को दे देते, वो ड्राइवर इनको दे देता है और वो परिवार वहाँ स्टेशन पे तैयार होता है। तो जैसे सोना मंगरी हमारे एरिया में है, तो कोई बात नहीं, सोना तो निकलना चाहिए, हमारे देश में जरूरत है सोने की। लेकिन जो ऊपर जो गांव बसा हुआ एक पंचायत बना दी जिसका नाम रख दिया है सोना मंगरी रख दिया। तो सोना मंगरी रख देने से क्या वहां पर जमीन भी आवंटन होना बहुत मुश्किल हो रहा है। जिनका धंधा खेती है और उसमें खेती के लिए वो अगर करना चाहे तो पानी नहीं है, तो पानी के लिए क्या कोई सरकार को कोई लिफ्ट लगा के पानी देना चाहिए। क्या मानते हो धीरजमल जी, यहाँ कदावर नेता रहे, घाटोल अपने बांसवाड़ा के अंदर राजनीतिक क्षेत्र में हर तरह से दबदबा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं घाटोल की राजनीति आपस में उलझ कर रह गई। वो आमने सामने राजनीतिक दांव खेलते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और जनता के लिए तो काम नहीं हो रहा। अभी पहले तो हो रहा था, लेकिन अभी क्या है कि कुछ लोग अपनी अपनी ही चलाते हैं। आप क्या मानते हो, अगर भारतीय ट्राइबल पार्टी से यहाँ आप निकलते हो तो किसानों का, आम लोगों का भला होगा? किसानों का होगा, व्यापारी का होगा, और जो भी गरीब लोग हैं उन सब के लिए काम करें। हमारे साथ में जो भी लोग हैं और नहीं भी हैं, लेकिन हम तो उनको लेकर चलना चाहते हैं। हमारे देश में क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं। कोई अकेले हम बीएपी जनक बना ली, वैसे हमारे देश में अकेले आदिवासी नहीं रहता है। हमारे देश में सब लोग रहते हैं, सबको लेके चलने से ही हमें फायदा मिलेगा और उसका ही हमें परिणाम मिलेगा और हम बिल्कुल जीत के बताएंगे। धीरजमल जी, पिछले चुनाव में बीटीपी थी और कहीं न कहीं विरोध की वजह से बीएपी बनी। क्या आपको लगता नहीं इसका विरोध आपको झेलना पड़ेगा या कहीं न कहीं? नहीं, हम तो खुला स्पष्ट कह रहे हैं। ये जब टिकट लेने गए थे गुजरात में छोटू भाई वसावा से, तो भरूच जिले में, तो गुजरात के ये टेम्पो मिला था, इनको निशान दिया था, तो वो लोग यहाँ उनको ये शर्त रखी थी कि भाई एक बार जीतने के बाद दूसरी बार टिकट नहीं दिया जाएगा। जब जाने वालों को ये मालूम है कि टिकट नहीं मिलने वाला है, तो फिर उन्होंने सोच लिया कि यार कोई ना कोई दूसरा बनाना पड़े। अंदर से अंदर करते रहे। अभी 2 महीने ही पार्टी तैयार की। इससे क्या है कि आपकी पार्टी के रूल बहुत सख्त है, मेरे को यूं लगा। अगर व्यक्ति के अंदर योग्यता है तो दूसरी बार भी बनना चाहिए। दूसरी बार तो बनना चाहिए, लेकिन पीछे और भी तो मेहनत कर रहे हैं, उनको भी तो मौका मिलना चाहिए ना। जी। 5 साल तो सीखने में लग जाते हैं, 2-3 साल तो सीखने में लग जाते हैं। नहीं, पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या सीखना, उसको अनुसंधान साहित्य करने लिखना ही है। कोई काम, अगर कोई काम देना चाहे तो उस काम के लिए क्या है कि उसका एस्टीमेट मंगवा करके उसकी अनुशंसा करनी, मेरे बस से देने के लिए। अगर आप यहाँ से विधायक बन जाओगे, नेक्स्ट बार दूसरों को मौका दे दोगे? मैं दूसरी बार मौका दूंगा और मैं कभी लड़ूंगा भी नहीं। एक ही बार हमको एमएलए बनना है, ये मेरा मन में। हमने ये तय कर लिया, हमें जिता दो एक बार, हम किसी और को भी मौका दे जो हमारे साथ काम करने वाला। क्षेत्र के अंदर आज भी बेरोजगारी है, कहीं के युवा भटक रहे हैं, तो उनकी ये मांग है कि यहाँ हमें रोजगार मिले। यहाँ रोजगार तो मिलेगा। रोजगार तो जैसे ये मिले खोल रखी, यहाँ पर क्या है कि 8वीं 10वीं 12वीं फेल है वो इसके अंदर जा रहे हैं, लेकिन STC BEd जो डिग्रीधारी हैं उनको क्या है कि अभी हमारा पैसा कानून में जो नियम दे रखा है कि TSP में आरक्षण जिसको 45% मिलना चाहिए, वो तो मिला था 2005 और 6 में दिया गया था। इसके बाद कहीं ना कहीं हमारे साथ ये धोखा किया और इसको अभी बंद कर रखा है या बिखेर दिया है। तो अभी एक 50,000 की बहुत बड़ी भर्ती हुई थी, इसके अंदर भी हमारे युवाओं को नौकरी नहीं मिलने का कारण ये हमारा आरक्षण जो है वो अभी ठीक नहीं है। मोदी सरकार भी किसानों को लेकर गारंटी दे रहे हैं, कांग्रेस सरकार ने भी 7 गारंटियां दी है चुनाव के बाद में। महिलाओं को पेंशन वगैरह या किसी भी प्रकार से उनको आगे प्रोत्साहित करेंगे। आपकी पार्टी के क्या है घोषणा? हम भी जो सरकार की जो योजना है उसको हम भी बरकरार रखेंगे। जैसे कोई पेंशन वाला है, पेंशन गरीब को पेंशन वृद्धावस्था को जो मिल रही है, ठीक है मिल रही है। 1000 रुपये से क्या होना है? एक कर्मचारी रिटायरमेंट होने के बाद उसको आधी तनख्वाह मिलती, और इनको भी पैसे ज्यादा, इनको 5000 महीना देना चाहिए पेंशनधारी को, तब जाके उसका परिवार चल सकता है। नहीं तो 500-1000 रुपये से क्या होना है? 500-1000 रुपये तो आदमी दिन के तो 500 रुपये तो आज वैसे ही कमा रहा था। न्यूनतम मजदूरी भी बढ़ाना चाहिए। 500 रुपये तो रोजगार एक दिन का मिल जाता है। अब 500 रुपये महीना दे तो महीने में 500 रुपये से थोड़ी कुछ होना है। कोई मसाला दे रहे हैं, अरे 300 रुपये का मसाला, उससे क्या होना है? 300 रुपये का मसाला देगा आदमी खाता है। मान लो परिवार में ज्यादा संख्या है, कुछ न कुछ तो इसका ठीक है ना, आम लोगों को तो फायदा मिल रहा है। फायदा तो मिल रहा है, लेकिन नहीं के बराबर। मेरा ये कहना है कि जो फ्री का मिलता है उसको बंद कर दे और सबको नौकरी दे दे। कोई पढ़ा लिखा नहीं तो चपरासी बना दो, ऑफिस खोलेगा, झाड़ू निकालेगा। और डिग्रीधारी जो हैं जिनको STC BEd कर रखी, उनको नौकरी दे दो। तो अपने यहाँ फ्री में देने की जरूरत ही नहीं। फ्री में देने से तो फिर क्या है कि निर्भर बनाने के लिए और कोई स्वरोजगार भी दो और कोई नौकरी दे दे तो अच्छा है। नौकरी में क्या है कि रिटायरमेंट में आधा पैसा तो मिलता है बुढ़ापे में, और मजदूरी करने जाएगा तो वो बुढ़ापे में मजदूरी नहीं कर पाएगा। किसानों के लिए अगर आप विधायक बनते हैं तो किसानों को क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे? किसानों के लिए 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए,
और जहाँ पर पानी नहीं पहुंचा है वहाँ पर लिफ्ट से पानी पहुंचाया जाए कि नहरें तो नहीं जा सकती। और यहाँ की जमीन है वो पत्थर है नीचे, समतल करने से अंदर पत्थर निकलता, फिर पकना बंद हो जाएगा, फसलें नहीं होगी। तो यह भ्रष्टाचार को लेके क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पे है। कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। फ्री की बंद कर दो, भ्रष्टाचार नहीं होगा। फ्री चीज वाले में भ्रष्टाचार होता है। आप विधायक बनते हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी? सबसे पहला कदम क्या रहेगा? पहला कदम तो बेरोजगारी मिटाने का और गरीबों की सहायता करने का हमारा रहेगा। गरीबों को रोजगार मिले और यहाँ जो बूढ़े लोग हैं इनको भी पैसे पेंशन के हैं वो ज्यादा मिलने चाहिए। इससे पूरा नहीं होता है, क्योंकि अपने पास तो कुछ है ही नहीं, पैसा नहीं, घर में नहीं है, तो फिर वो अपना जो लड़का होगा उसके पास पैसे कहाँ से रहेंगे। इससे बढ़िया है कि उनको पेंशन थोड़ी बढ़ा दी जाए। 5,000 मिलनी चाहिए पेंशन मंथली। तो सरकारी कर्मचारी तो पेंशन उसकी जैसे मान लो लाख में रिटायरमेंट है तो 50,000 मिलते हैं। एक एमएलए एक 5 साल रह जाता तो उसको पेंशन मिलना चालू हो जाती। तो फिर ये जो घर बैठे इनका ये भी हमारे देश के नागरिक हैं नहीं। तो ये गरीबी स्थिति में ये है कि जब गरीबी दूर नहीं होगी तो देश का विकास नहीं हो सकता। गरीबी दूर होनी चाहिए। कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट यहाँ पर खोलना चाहिए जिससे कि रोजगार मिले। जैसे ये अहमदाबाद जा रहे हैं, अब अहमदाबाद जा रहे हैं तो इनको यहाँ से किराया ज्यादा लगता है और वहाँ रूम किराया लेके रहते, तो फिर यहाँ घर पे वापस आते हैं तो पैसा बचता नहीं। माँ बाप पूछते हैं तो वो कि पैसे खर्च हो गए, माँ बाप भी थोड़ी जानते हैं कि इतना पैसा वहाँ खर्च हो गया। तो वो यहाँ कोई इंडस्ट्री वगैरह खोलनी चाहिए, कोई ना कोई खुलनी चाहिए। रोजगार मिले, टेक्नोलॉजी यहाँ पर होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए यहाँ कोई और ITI यहाँ कहीं ना कहीं नजदीक खुलनी चाहिए। उससे क्या है कि ITI करने वाला व्यक्ति जैसे मान लो 10वीं 12वीं पास है, वो ITI कर लेता है तो मिलों के अंदर बहुत सारा टेक्निकल काम रहता है, उसको वहाँ पर नौकरी अवश्य मिलती है। अपने क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? हमारे यहाँ के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि मुझे सहयोग करें और हम जीते तो आपके लिए हम संघर्ष करेंगे और हम आपका जो भी काम है वो हम बिल्कुल करने के लिए तैयार रहेंगे, उपलब्ध रहूंगा मैं। धीरजमल जी, अब की बार कहीं न कहीं चुनाव में जो देख रहे हैं रैलियां खूब कुछ जबरदस्त चल रही है। बाप की रैली देखी हमने, कांग्रेस की देखी, बीजेपी की, तो वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है और आप है बिल्कुल शांतपूर्वक तरीके से अब तक कर रहे हैं, कोई बड़ी रैली नहीं की। बड़ी रैली इसलिए नहीं करनी कि ये तो खेल है। सामने वाला अगर हिट से खेलता है तो अपन को या पासिंग खेलना चाहिए। वो एक तरफ वो हिट मारता है, अपन को हिट नहीं मारनी पड़ती। वो खेल है तो खेल अपोजिट ही खेला जाता है। वो रैलियां करते हैं तो हम रैलियां नहीं करेंगे, हम संपर्क करेंगे, सीधा जाएंगे जनता के पास। ये गेम है एक तरह से। सामने वाला हिट मारता है, अपन हिट मारेंगे, वो तो गलत होगा। अगर वो हिट मारता है तो उसको ड्रॉप करके अपने व्यक्ति को पासिंग करो। इसका मतलब यही कि हम सीधे जाएंगे जनता के पास। हमारा अलग और अब तक जो जनसंपर्क किया कहाँ किया और किस प्रकार से रिस्पॉन्स? पूरी विधानसभा में कर लिया हमने भ्रमण, सब जगह कर गए। और आज हम रैली के रूप में ये कुछ हमारा जो साधन है, जो शमूल मिला, उसी को लेके जा रहे हैं। कम से कम घाटोल के अंदर कितने वोटों से जीत की आशा रखते हैं? अब कोई जीतेगा तो कम वोट से ही जीतेगा। तो 1 वोट से जीते तो भी MLA, 5 वोट से जीते तो भी MLA। आप कितने वोटों से जीतने का? अब हम भी जीतने की पूरी उम्मीद रखते हैं। कम से कम 5,000 की लीड से तो हम जीत सकते हैं। भारतीय ट्राइबल पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ युवा मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम आपका? हरीश। हरीश जी, किस प्रकार से चल रहा है प्रचार प्रसार? बीटीपी का टेम्पो जिताना है, हमको जाना है आगे, दिल्ली जयपुर जाना है। टेम्पो पे जाओगे या? टेम्पो पे जाएंगे। टेम्पो पे जाओगे? हाँ। धीरजमल जी के साथ अब तक घूमे हो, कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा चल रहा, पूरे पंचायत में घूम चुका, पूरा राजनीति यहाँ घूम सके, अच्छा है वो भी। जी। तो बीजेपी और कांग्रेस तो नेशनलाइज पार्टी है, आपको क्या लग रहा है? वो लग रहा है वो चल रही भी है, पर लेकिन कोई विकास का काम का कोई समीक्षा है उसकी मिटाने के लिए नहीं सोच रहा वो। जी। आज तक उन्होंने सोचा नहीं? सोचा नहीं। हमारे एरिया चुका पड़ा है, यहाँ पे कोई पानी का व्यवस्था, लिफ्ट लगा के जाके बोलते पर कोई करता नहीं वो। आज तक पहले जो दावेदारी की वो बिल्कुल ही किसी ने ध्यान नहीं दिया? नहीं दिया, आज भी ध्यान नहीं दिया। वो चुका एरिया पड़ा, वहाँ पे कोई लिफ्ट पहले से बोल के गया था, वो कांग्रेस पार्टी बोल के गया था लिफ्ट निकालेंगे, अभी भी लिफ्ट नहीं निकाला। लिफ्ट नहीं निकाले। और क्या कहना चाहेंगे आप बोलो, आप भी तो पढ़े लिखे हो। क्या नाम आपका? अजय। राजेश जी, क्या लगता है आपको भारतीय ट्राइबल पार्टी को लेके क्या कहना चाहेंगे? तो जिताना चाहते हैं। जिताना चाहते हो या जीतोगे? जीतेंगे। बड़ी जो पार्टियां हैं, जैसे नेशनलाइज पार्टियां हैं, उनको लेके क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी आज तक आपके रेगुलर 2 बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी रही, तो क्या उन्होंने विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया? नहीं दिया। अब कहाँ तक पढ़े लिखे हो आप? 10वीं। अब आप क्या कर रहे हो?
टेम्पो चला रहा हूँ। टेम्पो चला रहे और यही निशान है। जी जी, क्या नाम आपका? कांतिलाल सरकोटा। कांतिलाल जी, क्या लग रहा है आपकी बार चुनाव को लेकर, क्या रुझान लग रहे हैं आपको? चुनाव को लेकर तो सर हमारा ये है कि हम इस पार्टी को हम जिता के रहेंगे, ये लक्ष्य है हमारा। एक ही लक्ष्य लेके मन में ठाना कि टेम्पो को जिताना। टेम्पो को जिता के रखेंगे। अब की बार जैसे यहाँ बड़ी बड़ी रैलियां हुई, तो आपको लगता है आपकी जब पार्टी निकल जाएगी, जीतेगी? निकलनी है, अब की बार तो निकाल के ही रखेंगे, यह है हमारा। कितने वोटों से जीतने क्या दम रखते हो? जीत में तो कह सकते हैं हम 5,000 6,000 लगभग तो लीड है ही है हमारी। मतलब ये मान सकते हैं कांटे का मुकाबला मानते हो या ये कांटे को आपकी टक्कर किससे मानते हो आप? टक्कर तो सर ये तो अभी तो पार्टी बहुत है, बाकी टक्कर बाप कांग्रेस या बीजेपी? ये तो कांग्रेस से हो रही है, होने वाली है, ज्यादा से ज्यादा दिख रहा जी जी जी। क्या नाम आपका? दुलेश्वर निनामा। दुलेश्वर जी, क्या लगता है युवा हो, अब की बार किसकी सरकार आएगी यहाँ? बीजेपी की। घाटोल के अंदर या बांसवाड़ा की 500 सीटें? बांसवाड़ा के 500। पक्का? पक्का। धीरजमल जी, अब की बार आपके जो पुराने साथी है और कहीं न कहीं इनको उतारा, किस प्रकार से दमखम चल रहा है, किस प्रकार से चल रहा है प्रचार प्रसार? प्रसार तो अभी बहुत अच्छा चल रहा है जी जी और हम भारी मतों से जीतेंगे, जी जी। ये हमारा वादा है। नारायण नारायण लाल जी, किस प्रकार से चल रहा है प्रचार प्रसार? प्रसार हमारा एक तरफ हो रहा है। एक तरफा? हाँ, तो अब की बार जिस प्रकार से घाटोल के अंदर विशेष तौर से बड़ी बड़ी रैलियां हुई है बीजेपी, कांग्रेस और बाप की, और अभी तक आपकी रैली नहीं हुई। ये हमारे रैली साहब हुई है, लेकिन और ये हमारा मिला टिम्पा जी जी। बीटीपी निशान मिला टेम्पो। टिम्पा। टेम्पो पे चढ़ के दिल्ली जाओगे? जाएंगे, विश्वास हमारा। जी जी जी। कितना % विश्वास रखते हो आप कि यार ये सीट निकालोगे? पूरा विश्वास है हमारा। पूरा पूरा। ये वाला समय ही बताएगा कि घाटोल विधानसभा की सीट है किसकी झोली में